हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। ओके। जैसा आपको पता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। एंड ये आपकी थर्ड क्लास है ना। एंड आई होप सो कि जो लास्ट क्लासेस थे आपकी वो आपको याद होगा। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था आपका टेस्ट है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें भी बताई गई थी, इंस्ट्रक्शन पूरे दिए गए थे, निर्देश कि किस तरीके से आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। एंड उसमें क्या क्या चीजें रहेगी, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना है। बट जैसा मैंने टेस्ट आप लोग के चेक करे हैं, आपके आंसर्स देखे हैं, हम सभी ने देखे हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो तो लगभग 80% बच्चों ने फॉलो ही नहीं करे। कि आपको बताया गया था कि गूगल से आपको सर्च करके नहीं आंसर लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बट आपने से काफी सारे लोगों ने वो किया है। एंड आप लोग को लगता है कि आपने किया और हम पकड़ नहीं पाएंगे। बट हमने देखे हैं और हम समझ गए बिना उसको चेक गूगल करे हुए कि क्या आंसर जेन्युइन है और क्या आपने गूगल किया है ना। सो उसके लिए मैं एक चीज कहूंगी आपको कि ये जो सेशन है, ये ट्रेनिंग है। आपको स्टार्टिंग में जब सर ने वहां पे अनाउंसमेंट करा तभी आपको बताया था कि ये ट्रेनिंग आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी चीजों को, आपकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए है ना। मार्क्स उसके लिए, मार्क्स लाना या फिर वो चीज करना, वो हमारा पर्सपेक्टिव है ही नहीं, वो हमारा उद्देश्य ही नहीं है इसका। हमारा उद्देश्य है कि आप कुछ सीखें, आप में कुछ पॉजिटिव बदलाव आए, आप में जो है ग्रोथ हो, है ना। आप स्किल्ड हो, आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर हो। जब आप खुद से चीटिंग कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आपने जो चीटिंग करके आंसर लिखे कॉपी करके, उससे क्या हो जाएगा। आपको पता है मार्क्स हम ही दे रहे हैं, तो हमें पता है कि कॉपी करके लिखा है तो उसको तो 0 मार्क हो ही रहा है। जितने लोगों ने लिखा है कॉपी करके, सभी का 0 मार्क्स है। तो आप तो ऑलमोस्ट फेल हो गए, मतलब आपकी जो कोशिश थी, जिस चीज के लिए आपने करी, उसका तो रिजल्ट ही आपको नहीं मिला। सो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट जब जब भी आपका कोई भी असाइनमेंट होता है या कोई भी टेस्ट होता है, तो उसके लिए आप जेन्युइनली जो है एक आंसर करें, जो आपको आता है वो करें, ताकि आप जान सके कि आपने कितना सीखा है। आपको पता है आज सेशन नंबर 18 है, यानी 18 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। और इस सेशन का, इस ट्रेनिंग का जो है 1/3 हिस्सा पूरा हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका है। और यदि उसमें आपने अपने आप में कुछ बदलाव नहीं किए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करे हैं, और स्टिल आप सेम चीजें करना चाह रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं खुद के लिए, तो फिर आपका मतलब नहीं इस ट्रेनिंग को करने का। मैं जेन्युइनली कहूंगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग हर किसी को नहीं मिलती। आपको बताया गया था पहले भी कि ये ट्रेनिंग किस उद्देश्य से हमने शुरू करी है। और इस ट्रेनिंग के लिए आप गूगल, जैसे आपने किया ना आंसर को, वैसे आप गूगल करके देख सकते हो कि जो यहाँ पे आपको 5-6 तरीके की चीजों के लिए इतना डीप नॉलेज दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है। उसके लिए जब आप कहीं पे ट्रेनिंग कहीं और लेते हैं, तो वहां पे कितने चार्जेस लगते हैं, है ना। वहां पे आपको फिजिकली अवेलेबल ही रहना पड़ता है। बहुत सारे वहां पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपके कंफर्ट के लिए आपका ऑनलाइन करा है, आपके टाइमिंग के हिसाब से रखा है ना। तो हम चाह रहे हैं कि आप भी उसके लिए उतना ही सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आप नहीं सीखेंगे तो भी आपके लिए, है ना। तो मेरा यही सबसे से रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट आपको जो दिए जा रहे हैं, उनको आप अपनी खुद की ईमानदारी से करें, क्योंकि ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है ना। तो वो चीज, और उसी से रिलेट करती हुई एक चीज यहाँ पे लिखी है, यदि आपको दिख रही हो, जिनको नहीं दिख रही हो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। हमारे कल के फैसलों से यह तय होता है कि हमारा आज, हम आज क्या है ना। हमारे कल यानी हमारा पास्ट, जो हमने बीते दिनों में, बीते सालों में जो हमने फैसले लिए थे, उससे ये निश्चित होता है कि आज हम क्या बन गए हैं, है ना। चाहे वो आप अपनी पढ़ाई से रिलेट करें, आपने बिहेवियर से रिलेट करें, तो जो आपकी पुराने फैसले होते हैं, पुराने एक्शन होते हैं, आपकी पुरानी हॉबीज होती है, वही आपको जो है वो बनाती है जो आप आज हैं।
आप जो एक्चुअल हैं उसी तरीके से हमारे आज की गतिविधियां यह तय करती है कि हम कल क्या बनेंगे, है ना। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप चीटिंग करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे वो चीजें जो हम सिखा रहे होंगे। 18 सेशन हो चुके हैं। यदि आप हर सेशन में आपको इतनी सारी चीजें बताया जाती है, यदि आप उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो सेशन लेने का कोई सेंस थोड़ी ना बनता है। आप तो फिर अपना बस एक टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि यदि आप सेशन ले रहे हो, अपना दिन का 1 घंटा आप दे रहे हो, अपना डेटा यहाँ पे दे रहे हो, अपना टाइम यहाँ दे रहे हो, आप सुन रहे हो, अटेंड अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसका सही उपयोग करें, है ना। वरना आपकी हैबिट यदि आप अभी नहीं सुधारेंगे तो फिर आप खुद जानते हैं कि आपकी आज की गतिविधियां आपको कल क्या बनाएंगी। इतने आप खुद समझदार हैं, है ना। जैसे जो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, लगभग सभी बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, 100% बच्चों ने। लेकिन जो नीचे लिखा है इंग्लिश में सेम चीजें लिखी है, 70% बच्चों को जिनको दिख भी रहा होगा उन्होंने नहीं पढ़ा होगा क्या लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है। अब पास्ट डिसीजन हैज शेप्ड हु वी आर टुडे, ठीक है। जो आपको बताया था कि आपके पुराने डिसीजन आपको तय करते हैं कि आप आज क्या है। अवर प्रेजेंट एक्शन विल डिसाइड हु वी बिकम टुमारो, है ना, वही चीज है। लेकिन इसको लिखने का मेरा मोटिव ये था, ही मैं आपको ऐसे ही बता सकती थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ लेकिन कि ये आप पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपका कंफर्ट जोन है। हिंदी आप सभी को पढ़नी आती है, बट ये आपका कंफर्ट जोन के बाहर का हिस्सा है, जिसके लिए आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो उस बॉक्स से जहां पे आप कंफर्ट हो। आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। अभी इस उम्र में अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे ना तो लाइफ टाइम स्ट्रगल रहेगा। यदि आपको अपने करियर के लिए, अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सीरियसली कुछ करना है तो जो आपको क्लासेस, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उनको फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना टाइम है कि आप 18 दिन से हर रोज 1 घंटा आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यदि आप दे रहे हो तो एटलीस्ट आप उसका यूटिलाइज करो, उसका सही तरीके से उपयोग करो, है ना। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ सेशन बताए थे, मैंने उसमें कुछ प्रैक्टिस आपको बताई थी। आई होप सो किया होगा आप लोगों ने। यदि नहीं किया तो फिर मैं आपको दोबारा बोलूंगी करें आप, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। यदि आप पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास ले रहे हो तो ये आप इंश्योर करें कि आप उसको ट्राई भी करें उन चीजों को, तभी आपकी पर्सनल डेवलप होगी। खाली सुनने से नहीं होती है। सुनने में क्या, हम आपको पीडीएफ बना के दे देते हैं या नोट्स बना के देते हैं, आप पढ़ लेते हैं बुक में जैसे पढ़ते हैं आप, जैसे स्कूलिंग में हमने सब में पढ़ा है। फिर वही चीज आ जाती है कि हमने स्कूल में तो बहुत पढ़ा है, डिग्री है हमारे पास, हमें जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमें वो काबिलियत नहीं है। तो इसीलिए अपनी काबिलियत पे काम करना शुरू करें। जिन्होंने करा है उनके लिए मैं क्लैप करती हूँ कि आप लोगों ने करा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा ट्राई किया है। काफी लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं थी पर उन्होंने ट्राई किया, क्वेश्चन को समझा, उसके आंसर देने की कोशिश करी, अपने बहुत अच्छे एफर्ट लगाया उसमें। तो उनके लिए मैं क्लैप करती हूँ। कीप इट अप और आप ऐसे ही करें। लेकिन जिन लोगों ने काम अपने ऊपर करना शुरू नहीं किया है और जो हम चीजें बता रहे हैं उनको अप्लाई करना शुरू नहीं किया है, वो जल्द से जल्द करें। क्योंकि जब आप करेंगे अप्लाई तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। ठीक है, तो आज है हमारा थर्ड सेशन और वो हम शुरू करते हैं। ठीक है। जो लास्ट आपकी क्लासेस थी उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी आफ्टर, मतलब पूरा जो आपको चीजें बताई जा रही है आज की क्लास के बाद, लास्ट 15 मिनट में, है ना। आप बता सकते हैं और साथ में जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था, आपका फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं, क्या चीजें आपको पसंद आ रही, क्या नहीं आ रही है। तो जो चीजें आपको पसंद आ रही है हम उस वे में ज्यादा अच्छे से वर्क करना शुरू करते हैं। ओके, होप सो आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, सो आज है क्लास थर्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो लास्ट हमने इमोशंस के बारे में काफी सारी चीजें सीखी थी, किस तरीके से इमोशन पे यदि आपका कंट्रोल नहीं होता है तो आपके लिए वो कहाँ कहाँ पर दिक्कत कर सकता है
है ना। और यदि आप उन्हें कंट्रोल करते हो तो आप उसको कितने स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी का एक सोशल पार्ट होता है, या फिर जो सोशल लाइफ आपकी रहती है उसमें कुछ चीजें होती है जो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा रिलेट करती है, और आज हम उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे ख्याल से हर एक आपने जितने भी सब्जेक्ट की क्लासेस ली है वहां पे आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुनने मिला हो, चाहे एचआर एडमिन का पार्ट हो, चाहे सेल्स का पार्ट हो, या आईटी सेल्स का हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का। वहां पे कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया ही गया होगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है आज हम जानते हैं। So, communication skills are the ability you use when giving or receiving different kind of information. Some examples including communicating new ideas, feelings, or even an update of your project. Communication skills involve active listening, speaking, observation, and reaction. It is also helpful to understand the difference in how to communicate through face-to-face interaction, phone conversation, and digital communication like email or social media. है ना। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना, जैसे हम एक सीधे शब्दों में कहें बातचीत करना, है ना। जिसे एक फॉर्मल लैंग्वेज में हमने कहा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आप नॉर्मली अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, बाहर किसी से बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर आप किसी ना किसी जानकारी को का आदान प्रदान कर रहे हैं, या तो जानकारी वहां दे रहे हैं या तो उनसे ले रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। यदि आप टीवी पे भी कोई न्यूज देख रहे हैं तो वहां से जानकारी ले रहे हैं, बट वो कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वो एक वन वे है, वहां पर आप बता नहीं पा रहे हो ना, या उनको नहीं पता है कि आपको मिला है या नहीं। बट जहां पे दो लोगों के पास प्रॉपर रिसीव हो और सेंड हो, तो वो होता है कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने दोस्तों से जो नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप तक जानकारी पहुंच रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और आप कमेंट के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपने जैसे किसी का हालचाल पूछा है, किसी चीज का अपडेट मांगा है कि कॉलेज गए थे क्या, एग्जाम्स कब हैं, तबीयत कैसी है आपकी, इस टाइप की जो चीजें होती है वो कम्युनिकेशन है आपकी, है ना। जैसा कि उसमें अभी नेक्स्ट सेंटेंस में भी लिखा है कि न्यू आइडियाज आप शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, या कुछ अपडेट आप किसी के साथ शेयर करते हैं, है ना। वो आपका कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ बातचीत करना ही नहीं होता, उसमें आपकी एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। स्पीकिंग होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, रिएक्शन होता है। कि मान लीजिए कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, पर्सन ए ने बोला कि क्या तुम्हें एग्जाम के बारे में कोई अपडेट मिला है, और पर्सन बी ने वो नहीं सुना और उसने जवाब में बोला कि मेरी तो तबीयत ठीक है। तो क्या ये कम्युनिकेशन कंप्लीट है या सेंसेबल है? नहीं, क्योंकि जब पर्सन बी ने पर्सन ए की बात प्रॉपर नहीं सुनी, तो उसे नहीं पता था कि उसे जवाब क्या देना है, तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया जो उस कॉन्वर्सेशन या उस बात से रिलेट नहीं करता है। तो इसलिए आपका एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सुनेंगे तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि सामने वाले ने क्या बोला है, उस पे मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए, मुझे उस पे क्या बोलना है ना। तब आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और ये आपको हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। जब आपका फेस टू फेस किसी से इंटरेक्शन हो रहा है, आमने सामने आप किसी से मिल रहे हो, तो वहां पे आपको कैसे बात करनी है, वहां पे आपकी आवाज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी पोस्चर, इन सभी से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इसी तरीके से जब आप फोन पे बात कर रहे हो तो वहां पे आपकी फेस के एक्सप्रेशन नहीं दिखते हैं, वहां पे ये नहीं दिखता है कि आपकी पोस्चर्स क्या है, आप बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, लेकिन वहां पर आपकी आवाज सुनाई देती है, और आपकी आवाज में जो इमोशन होता है वो सुनाई देता है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन वहां पे यूज होती है।
इसी तरीके से जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, मेल पे जैसे कर रहे हैं, तो मेल पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीटिंग्स होती हैं शेयर करने की, अपोलॉजीज होती हैं, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। इसी तरीके सोशल मीडिया पे यदि आप बोले तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जब आप फेसबुक ओपन करते हैं और किसी का फोटो या वीडियो आप देखते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छे रिएक्शन के लिए इमोजीज आते हैं, थम्स अप, स्माइली फेस, हार्ट शेप एंड लाफिंग वाले। तो वो रिएक्शंस तो हर जगह पर किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, क्या टूल्स वहां पे यूज करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव वही हो सकता है, उद्देश्य वही हो सकता है कि किस तरीके से हमें बात करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं सोशल वाले पार्ट में ही, पब्लिक स्पीकिंग एंड डीलिंग, है ना। ये आप सभी ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। कुछ लोगों ने स्पीच देखी और कुछ लोगों ने सुन के, मोस्ट ऑफ द 100% लोगों ने सुना तो जरूर है ना। यानी कि जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो दो पर्सन होते हैं, एक जो स्पीच दे रहा होता है और एक जो सुन रहा होता है। और 100% अभी जो लोग हैं उन सभी ने स्पीच सुनी जरूर है, चाहे उन्होंने दी नहीं है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जैसे सेल्स में आपको बताया गया है कि आपको लोगों तक अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंचानी है। डिजिटल मार्केटिंग में बताया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना है। तो वहां पर पब्लिक से कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इफेक्टिव रख सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। और उसके बाद उनके जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनको कैसे डील करना है, उनका कैसा रिस्पॉन्स करना है, वो डीलिंग होता है ना। इसको एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। बेसिकली इट्स अ प्रेजेंटेशन दैट गिवन लाइव बिफोर एन ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के सामने इसको दिया जाता है। ठीक है। फिर पब्लिक स्पीच कैन कवर अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स को जो है कवर करती है। द गोल ऑफ स्पीच मे बी एजुकेट, entertain और इन्फ्लुएंस द लिसनर्स। मोटिव होता है इसका कि आप किसी को जानकारी दें, एजुकेट करें, कुछ उन्हें बताएं इंफॉर्मेशन, या फिर इंटरटेनमेंट, जैसे कि जो स्टैंड अप कॉमेडीज होती है या परफॉर्मेंस होती है, गाना होता है, वो चीज भी इसमें आती है। या इन्फ्लुएंस करें, है ना, कि उन्हें प्रेरित करें अपनी चीजों के लिए। जैसे जब चुनाव होते हैं तो वहां पर पब्लिक स्पीकिंग जो होती है, जब वहां पे भाषण दिए जाते हैं, तो जो उम्मीदवार होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, वो आपको प्रेरित करता है कि मुझे वोट दे, है ना। तो वो होता है इन्फ्लुएंस करना। इट्स कैन बी टू वे कॉन्वर्सेशन। सो इन दिस सिचुएशन the audience can ask question to the speakers, and speakers should need to handle their queries and answer them frequently, effectively. And handling this kind of situation is calling dealing। जैसे मैंने बताया था कि जब आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वहां से कुछ क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, या वो अपनी कोई बात आपसे कह रहे हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसको डीलिंग कहते हैं, है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब माय संकल्प की ट्रेनिंग का आपको बताया गया था, इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया था, तो वहां पर एक जो है उद्घाटन हुआ था इसका, है ना। उसका जो इवेंट था, जो ऑर्गेनाइज हुआ था इवेंट, वो पब्लिक स्पीकिंग था। सर ने आपको अपनी बातों के बारे में बताया, काफी लोगों के डाउट्स आए थे, वो भी हमने वहां पे बताए थे, है ना, उनको क्लियर किया था। तो ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। ओके। अब नेक्स्ट हम जाते हैं सोशल एटिकेट्स। तो सोशल एटिकेट्स के बारे में आई होप सो काफी लोगों को पता होगा। जिन्हें नहीं पता है वो रेडी हो जाओ, हम पता करेंगे आज। ठीक है। सो ह्यूमंस आर सोशल एनिमल एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू दैट दे फॉलो certain norms and fascinating social relationships. Social etiquette is exactly how it sounds. It's prefer the behavior you resort to social situation, interaction with families, friends, co-workers and strangers, है ना। तो ये होता है कि इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस में मतलब है कि जो इंसान है वो समाज में रहने वाले जीव है ना, जो सामाजिक रूप में रहता है,
ग्रुप में रहते हैं, है ना, यहाँ पे जैसे जानवर रहते हैं उस टाइप से नहीं रहते हैं सेपरेट। तो हमें आदत है सामाजिक तौर पर रहने की या इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहने की। तो वहां पर कुछ चीजें होती है जो आपको मेंटेन करनी होती है, जिन्हें सोशल एटिकेट्स कहते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आप कहीं यदि कुछ चीजें हैं तो कहीं पर आपको पूछना होता है। आप यदि क्लास के अंदर जाते हैं, बचपन में जैसे आप स्कूल में क्लास के अंदर जा रहे हैं तो आप टीचर से पूछते हैं, प्रॉपर वहाँ परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, है ना। या फिर जब क्लास में टीचर आती है तो उन्हें आप विश करते हैं। तो ये जो चीजें होती है, किसी को ग्रीट करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, है ना, किसी से पूछना, परमिशन लेना, ये सारी चीजें आपकी सोशल एटिकेट्स में आती हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ा है सोशल एटिकेट्स। जैसे मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। इसके 5 पार्ट है। जैसे वर्क स्पेस पे जो होते हैं वो डिफरेंट एटिकेट्स होते हैं। मील एटिकेट्स अलग होते हैं, खाना खाते वक्त किस तरीके से आपको एटिकेट्स करने होते हैं, किस तरीके से आपको व्यवहार करना होता है, वो अलग होता है। कम्युनिकेशन में क्या एटिकेट्स होते हैं, वो अलग तरीके के होते हैं। जो प्रोफेशनलिज्म होता है वहां कुछ अलग होता है। एंड मीटिंग एटिकेट्स अलग होते हैं। मैं आपको इन सभी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपने जिस तरीके से आंसर गूगल करे थे वैसे इनके बारे में आप रिसर्च करें, और आप लोग मुझे एक लिस्ट बना के देंगे हर एक टॉपिक को लेके। आप चाहें तो इन 5 चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। वहां पर आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन आपकी प्रिपेयर करनी है मैं आपको बता देती हूँ, कि आप यदि कंफर्टेबल हैं तो आप ये गूगल का जो स्लाइड का ऑप्शन है जिसपे आपको पीपीटी शेयर हो रही है, इसको डाउनलोड करें। वहां पे टेम्पलेट्स बने होते हैं, उनको आप ओपन करके यूज कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले आपको एक टॉपिक उठाना है, जैसे वर्क प्लेस पे जो एटिकेट से वो उठाना है। वहां पे लिखना है क्या नहीं करना है, क्या आपको वहां पे एटिकेट्स, क्या चीजें नहीं करनी होती है ना। कि सोना नहीं होता है, या किस तरीके से नहीं बैठना होता है ना। वो आपको लिखना है कि क्या नहीं करना होता है। फिर एक सेक्शन आएगा जहां पे आपको लिखना है क्या करना होता है ना। और इसी तरीके से आपको इन 5 को लिखना है। पहले टाइटल, फिर वहां पे लिखना है कि उस प्लेस पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर लिखना है क्या करना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। तो इन 5 टॉपिक पे आपका ये असाइनमेंट रहेगा, है ना। जो कि अभी आपको डेट नहीं दे रही हूं मैं कि कब तक आपको सबमिट करना है, बट आपको इसको प्रिपेयर करना है जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छा हो सके। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि आपको जो है रिटर्न में भी है, कुछ इमेजेस भी है, तो आप लोग वो ऐड कर सकते हो, है ना। ये आपका असाइनमेंट है, तो ये आपको करना है। तो ये हुआ सोशल पार्ट के, जब आप जो है सामाजिक तौर पे इन्वॉल्व होते हो तो वहां पे आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की होनी चाहिए, या आपको किस तरीके की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है समाज में, अपनी छवि को, अपने आप को और बेहतर करने के लिए। ठीक है, अब बहुत टॉपिक है प्रोफेशनल। आपको अपनी जो है पर्सनालिटी को किस तरीके से ग्रो करना है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनलिज्म के लिए ही है, आपकी स्किल्स के लिए, जॉब के लिए आप यदि कर रहे हैं तो वहां पे आपको काम आएगा, डेली डेली यूज में काम आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है आपका इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है? इंटरपर्सनल स्किल्स आर द स्किल्स वी यूज एवरी डे व्हेन वी कम्युनिकेट और इंटरेक्ट with other peoples, both individual and in groups। यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है? वो चीजें या वो आपकी आदतें या आपकी स्किल्स है, कौशल है आपका, जो आप रोज यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, लोगों से इंटरेक्शन के लिए, लोगों से कनेक्ट होने के लिए, चाहे आप इंडिविजुअल उनसे कनेक्ट हो या ग्रुप में कनेक्ट हो, है ना। तो वो आपकी बहुत सारी काबिलियत होती है इंटरपर्सनल स्किल्स। दे इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, बट मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स सच एज लिसनिंग एंड इफेक्टिव स्पीकिंग, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन सबसे ज्यादा आती है आपकी लिसनिंग स्किल, कि आप कितना अच्छा सुन सकते हैं लोगों को, है ना। फिर
उसमें आता है आप कितना अच्छा उस पे इफेक्टिवली बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो इंक्लूड द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशन। जैसा आपको पहले बताया था, आप जब इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। यदि आपको किसी पे गुस्सा भी आ रहा है लेकिन माहौल या जगह वो नहीं है जहां पे आपको गुस्सा करना चाहिए, तो वहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन एंगर कंट्रोल भी आपका इंटरपर्सनल स्किल में आता है। या हंसी आ रही है आपको कहीं पर जहां पे आपको नहीं हंसना चाहिए, या वहां पे हंसना आपे के लिए ट्रबल बना सकता है, तो वहां पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है ना, और स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। इसी तरीके से इसमें आगे पढ़ते हैं हम। इंटरपर्सनल स्किल आर समटाइम्स referred to as social skills, people skills, soft skill और life skill, है ना। तो मेरे ख्याल से सोशल स्किल्स तो हमने आपको बता दी कि जब आप 4 लोगों में बैठते हैं, ग्रुप में कहीं बैठते हैं, तो वहां पर आपको किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, बात करनी है, वो सारी चीजें। पीपल स्किल यानी लोगों से कैसे मिलना है। सॉफ्ट स्किल के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सप्लेन आपको ज्यादा करने की जरूरत है ना। और आपकी लाइफ स्किल यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उस माहौल के लिए सही है कि नहीं, उस माहौल में आप कितने अच्छे से घुल मिल जाते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना, वो सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं जो कि ये हैबिट फॉर सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मेहनत कोई नहीं कर रहा, ये आपके टेस्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं, ठीक है। So, productive and creative habits can shape your mind, help you relax and maximize the time use of your time। यानी कि ये वो स्किल्स होती है जो आपके माइंडसेट को शेप करती है, आपको रिलैक्स फील कराती है, और आपके टाइम को आप कितने अच्छे से यूज कर सकते हो, कितने प्रोडक्टिव, कितनी क्रिएटिव तरीके से, वो सारी चीजें। जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग में है कि आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है ना। क्रिएटिविटी टाइम कंज्यूमिंग चीज है। कभी कभी आपको, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में मैंने भी बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे जो सर ने आपको कैनवा चलाना सिखाया होगा, तो मैं भी कैनवा पे वर्क करती हूँ, पोस्टर्स बनाती हूँ। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैं बहुत बेकार सी डिजाइन बनाती थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनाती थी। अभी तो ठीक ठाक बना लेती हूँ, बट जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो उतनी बकवास से डिजाइनों के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगता था। मतलब मेरे 4-4 घंटे कहाँ जा रहे हैं मुझे पता नहीं लगता था, क्योंकि वहां पर आपको क्रिएटिविटी कैसे आप ऐड कर सकते हो, कहाँ से इंस्पायर हो सकते हो, वो सारी चीजों में आपका टाइम कैसे मैनेज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जैसे 15 मिनट से 20 मिनट लगता है, मैं अच्छा या ठीक ठाक कह सकते हैं पोस्टर बना लेती हूँ, बट पहले 4 घंटे लगते थे। तो आप देखिए उसमें कितना गैप आया है, मैंने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है। और मेरा मानना है कि यदि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चीज है। आप जब इंटरेस्ट लेके करोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप इम्प्रूव होते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से इन्हीं चीजों को जो है, खैर हैबिट ऑफ सक्सेस बोलते हैं, है ना। दिस हैबिट ऑफ सक्सेस कैन ऑल्सो एनेबल यू टू अचीव पर्सनल एंड करियर गोल। ये सारी आदतें आपको आपके जो पर्सनल गोल्स है, चाहे वो आपकी हेल्थ के रिलेटेड हो, आपके लुक के रिलेटेड हो, या आपके करियर गोल्स हो कि आप क्या बनना चाहते हो, कितनी सैलरी वाली जॉब चाहते हो, क्या स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, तो उन सबको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि जब आपका टाइम आप सही यूटिलाइज करोगे, सही तरीके से करोगे, तो आपके पास, आप अपना जब टाइम मैनेज कर लोगे, अपनी चीजों को मैनेज कर लोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके पास अभी टाइम है सफिशिएंट, आप और भी चीजें नहीं ऐड ऑन कर सकते हो, या ये चीजों को और बेहतर कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग चीजें, ठीक है। फॉर अचीव योर ऑल गोल वी ऑलवेज नीड टू वर्क हार्डर एंड समटाइम स्मार्टर, बट ट्राई अगेन एंड अगेन इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैबिट फॉर सक्सेस। यानी कि आपको हर चीज पे मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। हर बार स्मार्ट वर्क नहीं चलता है, लेकिन हार्ड वर्क हर बार काम करता है। बट कभी कभी स्मार्ट वर्क करना ज्यादा बेहतर होता है, आपकी मेहनत बच जाती है। तो वो सारी चीजें करना, और सबसे जरूरी चीज कि किसी भी चीज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं
तो वहां पर आपको खुद से मोटिवेट होके उसके लिए बार बार प्रयास करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप फेल हो गए हो तो आप उस चीज को छोड़ दो। हो सकता है दोबारा आपको सीखने मिले। आपने पहली बार जब कोई चीज ट्राई करी, उसमें आपकी 10 मिस्टेक हुई, मान लीजिए दोबारा आपने ट्राई की, तो अब आपको पता है कि ये 10 मिस्टेक से मुझे रिपीट नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम आपने कुछ नई 3 मिस्टेक करी, बट आपकी 7 मिस्टेक तो आपने कवर करी। फिर हो सकता है थर्ड टाइम में आप सिर्फ एक सिंगल मिस्टेक करें और वो लगभग परफेक्ट हो जाए वो चीज। तो इसलिए आपका ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ना, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी आपकी डेली यूसेस की जो आपकी चीजें हैं जो आप डेली करते हैं, बट एग्जैक्ट क्या होता है उसमें इंक्लूड, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। 10 इसमें स्किल्स जो है मेनली होती है। एक तो होती एम्पैथी, यानी कि एक संतावना जिसे कहते हैं, कि आप सामने वाले के इमोशंस पे रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, वो वाली चीज। ठीक है। कंसिस्टेंसी होती है आपकी, कि आप जैसे ट्राई अगेन वाली बात हुई ना, कि आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, या आप वॉक पे जा रहे हैं अपने वजन को घटाने के लिए, तो आप रोज जा रहे हैं, एक दिन जाने से नहीं हो जाएगा। या आप अपनी राइटिंग सुधारना चाह रहे हैं, कैनवा पे काम करना सीखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो चीज आपकी है इसमें। या आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें हैं। फिर माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब है कि क्रिएटिविटी आपके दिमाग में रहे, कुछ नए नए आइडियाज, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप कंटिन्यू सोचते रहे पॉजिटिव वे में, कि जो चीज आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोगों ने बोला कि मुझे अपना बिजनेस करना है ना। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था हैबिट में। खैर हैबिट नहीं होती है बिजनेस, ये आपका करियर गोल होता है। तो वहां पर यदि आपका पैशन है कि आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए आप जो कंटिन्यू ट्राई कर रही हैं, है ना, कंसिस्टेंसी से, तो उसमें आप कितने माइंडफुलनेस है, मतलब क्या क्या नए आइडियाज उसमें आपने रख रखे, क्या क्या बैकअप प्लान रख रखे, क्या आपका विजन है आपके बिजनेस के लिए, आप क्या चीज में करना चाहते हैं। या उसको फ्यूचरिस्टिक आप देखते हैं कि उसको कितना आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं, या किस जगह से आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, कितने डीप में सोचते हैं उसके बारे में। तो ये होती है माइंडफुलनेस, है ना। इसी तरीके से गुड लिसनिंग, जो आपको पहले बताया है, कि जैसा सेल्स का जो आपका सिनारियो आता है, वहां पर आपको लिसन करना बहुत जरूरी है ना। वहां पर जैसे हमने बताया, जैसे सर ने आपको बताया था कि आपको किसी को बेचना है, तो आपको उसकी खूबियां उसको बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर जिसको जरूरत नहीं, या उस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता है, तो उसको बेचना तो नॉनसेंस है। लेकिन यदि आप अगर सुन लोगे या समझ लोगे कि सामने वाला पोटेंशियल क्लाइंट है या नहीं, तो आपके लिए टाइम वहां पे बचेगा, क्योंकि आपने हर एक व्यक्ति को सुना दिया। 10 लोगों को आपने सुनाया और सिर्फ 2 लोग आपके पोटेंशियल बायर्स हैं, तो फिर वो आपके लिए है ना, कि आपने 8 लोगों पे अपना टाइम वेस्ट किया है। तो इसीलिए आपको वहां पर एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, कि वहां पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, या क्लाइंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है आपकी बातों पे। जब हम यहाँ पे कुछ सेल्स कॉल भी लेते हैं, जब हम यहाँ पे सेल्स कॉल लेते हैं ना, तो हमारे पास रो डेटा होता है जिसमें हम कॉल करते हैं या मेल पे कनेक्ट करते हैं। तो कॉल जब हम करते हैं क्लाइंट्स को ना, तो पहले 20 सेकंड में हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्लाइंट पे हमें टाइम देने की जरूरत है या नहीं, उसे एंटरटेन करने की जरूरत है या नहीं। क्योंकि जब आप हेलो बोलते हो और आप बताते हो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, है ना, तो और जब वो अपना इंट्रोडक्शन वहां से दे रहा है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, तो वहां से जो उनका रिएक्शन आता है ना 20 सेकंड में, वो समझ में जाता है कि क्लाइंट वहां पे आपके प्रोडक्ट से इंटरेस्टेड है या नहीं, या रिलेट करता है नहीं, है ना। तो ये होता है गुड लिसनिंग, यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट देती है, इस तरीके से काम करती है। ठीक है। डेलीगेसी एंड प्रियोरिटाइज, यानी प्रियोरिटाइज मतलब इसमें आपको हम समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 काम है ना, आपको 10 तरीके के काम करने हैं, ABCDEFG, है ना। अब आपको उसमें से डिसाइड करना है, काम सभी इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, या किस चीज में मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे आपके मान लीजिए 6 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स। तो आपको पता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है,
मैथ्स के लिए मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, बाकियों के लिए मैं 30 मिनट भी पढ़ सकता हूँ। तो वहां पर आपको ये सेट करना है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस सीक्वेंस में आपको उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है। गुड टाइम मैनेजमेंट। गुड टाइम मैनेजमेंट से आप जैसा अभी 10, आपके जो 6 सब्जेक्ट्स है उसके लिए है कि आपने इतना टाइम यहाँ पे दिया, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया है, 2 घंटे आपने पढ़ने के बाद, फिर आपने क्लास ली, फिर आपने पढ़ाई करी है, नोट्स बनाए हैं, फिर आपने एक ब्रेक लिया है, फिर आपने एक नाश्ता कर लिया है, फिर आपने, तो आप अपने टाइम को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो, है ना, वो यहाँ पे आता है। फिर ह्यूमैनिटी यानी मानवता आपकी, कि आप में मानवता वाले इमोशंस हो, है ना, कि यदि कोई बीमार है तो वहां पर आप उससे हालचाल पूछें, है ना, कोई खुश है तो वहां पे आप उसको ग्रीट करें। तो ये सारी इमोशन से आपके रिलेट करता है। फिर पॉजिटिविटी, कि जैसे आपको बताया गया है कि बार बार यदि आप किसी चीज में फेल हो रहे हो बट स्टिल आपने वहां पे सोचा है कि एक बार और ट्राई करता हूँ, हो जाएगा, इसको इस तरीके से करके देखता हूँ, हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करता हूँ, हो जाएगा, तो वो पॉजिटिविटी है। या कुछ आपके नेगेटिव सिनेरियोज हैं, या कुछ ऐसी चीज हुई है जो आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आप वहां पे एक पॉजिटिव होप के साथ दोबारा उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ और वे निकाल के कर रहे हो, तो पॉजिटिविटी वो है ना। वहां पे आप यदि आप पॉजिटिविटी से काम कर लेते हो ना, तो फिर आप स्ट्रेस फील नहीं करते हो, जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। तो ये चीज। फिर आपका आता है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी जैसा आपको क्लास में पहले ही बताया कि आप अपने टेस्ट से ईमानदारी से रहें, अपने जो क्लासेस हैं उनसे लर्न करें, ये आपकी ईमानदारी है। आप अपने काम के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, अपने करियर के प्रति कितने ईमानदार हैं, है ना। अब प्रोफेशनलिज्म में, प्रोफेशनल जो आपकी पर्सनालिटी आती है उसमें ये और 2 टॉपिक बचे हैं बस। ये है आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना। जैसा अभी आपको बताया है कि आपको आपका एक असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, तो जो प्रिपेयर करेंगे ना, मतलब प्रिपेयर सभी को करना है, इसमें इफ और बट नहीं है कि कोई नहीं करे, सबको प्रिपेयर करना है। और रैंडमली किसी को भी उसके लिए चुना जाएगा उसको प्रेजेंट करने के लिए भी, है ना। तो इसलिए बी प्रिपेयर, इसको अच्छे से सुने कि प्रेजेंट कैसे करना है, या प्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो जान ले आज। सो presenting information clearly and effectively is the key of is getting your message across. Today presentation skills are required in almost every field, and most of us required to give presentation on occasions. जैसे अभी ओकेजन आ रही है कि आप लोग को देना है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रेजेंटेशन ऐसी स्किल है जो हर जगह आजकल यूज की जा रही है। चाहे आप टीवी खोलें, वहां पर आपको न्यूज प्रेजेंट की जाती है, आप अपना सोशल मीडिया खोलें, वहां पे आपको प्रोडक्ट्स के एड व्यूज होते हैं, दिखते हैं आपको, है ना। इसी तरीके से जब हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो हम हमारी ऑडियंस को, हमारे पोटेंशियल बायर्स को प्रेजेंट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, है ना। या हम किसी से कॉल करके उसको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं इस प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ, तो हम वहां प्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन इज अनदर लेवल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, है ना। बट वहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है, वहां पे आप उस तरीके से नहीं बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें अवेलेबल होती है प्रेजेंटेशन में, जैसे कि एक रिटर्न चीज आपको मिल जाती है यहाँ पे कि आपको क्या प्रेजेंट करना है। इसके अलावा आपकी जब प्रेजेंटेशन होती है मोस्टली, तो वहां पर आपकी जैसे पीपीटी अभी आपको दिखाया जा रही, तो इस टाइप का आपको सॉफ्ट सॉफ्ट प्रोडक्ट मिल जाती हैं, चीजें मिल जाती हैं, चार्ट्स मिल जाते हैं, इमेजेस मिल जाती हैं, तो वो सारी चीजें, या वीडियोस मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मतलब मीटिंग्स तो नहीं देखी होगी, पर आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, या फिर यूट्यूब पे भी वीडियो डाले होते हैं कि कोई प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है ना, तो उसका प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसकी एक फिल्म बनती है, शॉर्ट फिल्म, या जो भी आप कहें, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं, जिसमें उस प्रोडक्ट को कैसे ओरिजिनेट किया है, कहाँ से वो बना है, निकला है, किन सॉल्यूशंस पे बात होती है, किस चीजों के लिए बना है, तो उसको पूरा बताया जाता है, तो प्रेजेंट किया जाता है कि क्या चीज है ये। तो आप सभी को सीखने की जरूरत है ना।
क्योंकि आप लोग को ये प्रेजेंट भी करना है, परफॉर्म करना है। मैंने आपको डे 1 से बोला था कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको परफॉर्म करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और अब जब भी होगा नेक्स्ट क्लास, तब आपको इसको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा, या जब भी आपको डेट दी जाएगी आपको प्रेजेंट करनी है आपकी पीपीटीज। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो मेरे ख्याल से सबने इसका एक्सपीरियंस तो किया है अपने एग्जाम टाइम्स में, या अपने स्पोर्ट डेज में, या अपनी कुछ कॉलेज के एनुअल फंक्शंस वगैरह में, है ना, या अपने घर की कुछ वेडिंग्स वगैरह में। बहुत सारी चीजों में आपने करा होगा टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपना टाइम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकें, उसको अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of plan and exercising consequent control of time spent on specific activities, especially to improve effectiveness, efficiency and productivity। के जैसा इसमें आपको बताया है कि ये एक प्लानिंग करना, टाइम को किस तरीके से यूज करना है, उसको प्रैक्टिस करना कि इतने टाइम में होगा या नहीं होगा, ये आपको भी पता है कि आप उस चीज को कितना टाइम कंज्यूम होगा, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें रहती है। जहाँ पे आपको स्पेसिफिक एक्टिविटीज या आपकी स्पेसिफिक चीजों के लिए, ताकि आप ज्यादा इफेक्टिवली वहां पे परफॉर्म कर सके, एफिशिएंसी आपकी हो, प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट सभी ने एक्सपीरियंस किया है, सभी को पता है ऑलरेडी, तो इसको मेरे ख्याल से उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब एक बार हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स। जैसे आप देख पा रहे हो स्लाइड में, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी होती है। ये आपकी एचआर वाले पार्ट में भी काम करती है, क्योंकि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं या हायरिंग करते हैं, तो वहां पर आप किस तरीके से उनसे इंटरेक्शन कर रहे हो। क्योंकि जब कोई हायर होता है तो एचआर वो फर्स्ट पर्सन होता है जिससे वो मिलता है कंपनी में, है ना। तो जो फर्स्ट पर्सन मिलता है ना, वो उस कंपनी का फेस होता है। फेस मतलब ये कंपनी कैसी है वो प्रेजेंट करता है। तो एचआर किस तरीके से ग्रीड कर रही है, ये वहां पे होता है। फिर इंटरपर्सनल स्किल आपकी डिजिटल मार्केटिंग में भी होता है, क्योंकि आप एज अ, आपका यदि प्रोडक्ट है और कोई पर्सन देख रहा है, थर्ड पर्सन जो कि कंज्यूमर हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, तो उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, या उसके रिस्पॉन्स पे के उसके क्वेश्चंस क्वेरीज पे कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो सारी चीजें इसमें आपकी आती है। फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स, जैसे आपको बताया है कि एक पर्सन सभी को प्रेजेंट करेगा, है ना, उस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, इसी तरीके से, तो ये आपका रहेगा। देन फिर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैंने एक चीज आपको बताई नहीं है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये सिर्फ आपके सेम डे या किसी एक स्पेसिफिक डे के टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं होती। कभी कभी आपके डेज को भी मैनेज करता है। कि जैसे आप में से यदि किसी ने जॉब करी हो, या एग्जाम्स के टाइम पे भी यदि आपको कहीं जाना होता है, एग्जाम्स भी है और जाना भी जरूरी है, तो फिर आप वहां मैनेज करते हो कि किस तरीके से आप दोगे, है ना। या फिर हमारे यहाँ जैसे मोस्ट ऑफली मैं करती हूँ कि यदि मुझे कहीं पे जाना है घूमने के लिए, है ना, क्योंकि अगर ओकेजन है तो ओकेजन के टाइम या डेट तो मैं नहीं चेंज कर सकती, बट यदि मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो वीकेंड होते हैं या जो लॉन्ग लीव्स होती हैं, तो उनके हिसाब से मैं प्रिपेयर कर सकूं। जैसे दिवाली की छुट्टियां जब हमें मिलती हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा टाइम मिल जाता है, 1 या 2 दिन की नहीं मिलती, थोड़ा ज्यादा दिन के लिए मिल जाती है, 3 या 4 दिन की मिली है। तो 3 4 दिन में, हाँ, मुझे पता है कि 2 दिन मुझे सेलिब्रेट करना है, 2 दिन है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो यहाँ मैं इस जगह पे बहुत दिन से घूमने का मन था तो जा सकती हूँ। तो इस सिनारियो में मुझे अपनी एक्स्ट्रा लीव नहीं यूज करनी पड़ी, मैंने स्मार्टली उसको यूज कर लिया, है ना। इसी तरीके से और भी सिनेरियोस हो सकते हैं। तो आपका टाइम और आपके डेज, दोनों चीजें आती हैं आपके टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो। यदि डाउट है किसी को तो आप लोग कमेंट करें, है ना। आपके डाउट्स हम देख लेते हैं अब। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल वर्ड में आप बना सकते हो। ट्राई करना हिंदी में ना हो, क्योंकि हिंदी में भी दे सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट यदि आप इंग्लिश प्रेफर करते हो ना, तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि आप वहां पे थोड़े इंग्लिश के नए वर्ड्स भी सीखेंगे। तो पीपीटी में आप हिंदी इंग्लिश अपने साथ प्रेफर कर सकते हो।
मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा आप नॉर्मल इंग्लिश भी यूज कर सकते हो। हाँ, सोशल एटिकेट्स का है तो वहां पे आप डाउट्स नहीं पूछेंगे सोशल एटिकेट्स के लिए, क्योंकि वो तो आपका असाइनमेंट है, वो आपको करना है। ओके, असाइनमेंट वाला पार्ट में एक बार और कर देती हूँ। मैं एक काम करूंगी, कल आपको एक ऐप की लिंक मिल जाएगी गूगल आपके व्हाट्सएप पे। उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसका ट्यूटोरियल यदि आप चाहें तो वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपने पीपीटी यूज किया होगा तो बहुत ही इजी है। उसमें कुछ स्लाइड्स आ जाती हैं जिन पे आप लिख सकते हो, है ना, मॉडिफाई कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। यदि आपने MS वर्ड भी पढ़ा हो ना तो भी आप उस पे काम कर सकते हो कि लिखना कैसे। नॉर्मली आप जैसे टाइप करते हो ना मोबाइल में, ऐसे टाइप करने के लिए कुछ ब्लॉक्स मिल जाते हैं, वहां पे टाइप आप कर सकते हो। ठीक है, फोटोज अगर लग जाए तो वेल एंड गुड है, बाकी नहीं भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी समझ से करिएगा, लेकिन कि आपकी समझ क्या है उस बारे में। गूगल आप करें, गूगल पे पढ़ें। गूगल पे पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया वो आप लिखिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, पर क्या कॉपी पेस्ट किया था वो उनको भी समझ नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करते थे उनके आंसर। तो इसलिए आप पढ़ जरूर लें कि क्या आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप क्या आप लिखने वाले हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन वही है कि आपको जो चीज आप बता रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सर्विस आप बेच रहे हो, उसको आप यदि किसी को वर्चुअली बता रहे हो, है ना। तो जैसे आप एड बता रहे हो प्रोडक्ट्स का, है ना, कोका कोला का जब ऐड आता है तो वहां पे आपको दिखता है ना, जैसे एक कोको कोला का ऐड है कि गर्मियों का सीजन दिखाते हैं उसमें, क्योंकि गर्मियों में प्रेफर करते हैं कोको कोला को पीना। फिर एक शॉप में आप पियेंगे, जब पीते हैं तो रिफ्रेशमेंट आपको फील होता है, फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो वही चीजें हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एंटरटेनिंग वे में और इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को दिखा रहे हैं, है ना, दिखाना होता है आपको वहां पे। तो वो वीडियो के पर्पज से हो सकता है, वो पीपीटी के पर्पज से हो सकता है, या और भी उसके माध्यम हो सकते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन आपका। जैसे आप स्कूल में अपना एक पोएम भी आप यदि कुछ इवेंट पे बोल रहे हो तो वो भी आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट तो कर रहे हो ना आपकी स्किल को, तो वो होता है। हाँ, वो आपको चूज कर लिया जाएगा। आपको जो अलग अलग असाइनमेंट दिए हुए हैं उन पे आप करें। जो पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए आप सेशन का पूछ रहे हैं तो उसका ये है कि आप को जो सेशन दिए हुए हैं, जो जितने भी सेशन है उसमें जो असाइनमेंट दिए हुए हैं, उन सभी के लिए प्रिपेयर रहना है। रैंडमली किसी भी बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, कि मान लीजिए कि मैंने सिलेक्ट किया है दीपाली दुबे को, कि दीपाली दुबे आज आपको देना है प्रेजेंटेशन, है ना। तो आपको वहां पे किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने, ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं बोलूंगी तो मेरा सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है आपको वो प्रेजेंट करना है। यदि वहां पर आपको मोहन सर पूछ रहे हैं तो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड करता हुआ जो असाइनमेंट है उसको आपको प्रेजेंट करना है। यदि वहां पे आदित्य बोल रहा है तो वहां पर क्या उन्होंने टॉपिक दिया था वो आपको प्रेजेंट करना है। तो आपको असाइनमेंट जितने भी टीचर्स हैं सभी के प्रिपेयर करना है, और सिलेक्ट किसी को भी किया जा सकता है उसको देने के लिए। ठीक है। नहीं, मैं कैन यू एक्सप्लेन टिकट्स, एक्चुअली मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये आपका असाइनमेंट वर्क है, तो आपको इसको एक्सप्लोर करना है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, जो भी मैंने लिखा हुआ ना पीपीटी में मैंने भी गूगल करा है। बट गूगल पे बहुत सारे आंसर आते हैं, आप एक क्वेश्चन लिखेंगे ना वहां पे 50 आंसर आते हैं। बट उसमें से सिलेक्टेड सबसे इफेक्टिव, सबसे इंटरेस्टिंग, जो आपको समझ में है उस टाइप की चीजें मैं ढूंढ के लाती हूँ। और सेम चीज आपको भी करना है, बहुत बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि गूगल तो हर किसी ने यूज किया ही है। तो वहां पे आपको छांटना है कि क्या आंसर आपकी क्वेश्चन से रिलेट करता है, और फिर उसको आप असाइनमेंट में आप लिख सकते हैं। असाइनमेंट टॉपिक है आपका, मैं आपको एक काम करूंगी, मैं आपको व्हाट्सएप भी करा दूंगी। जो आपको लिंक जाएगा ना प्रेजेंटेशन के लिए गूगल शीट का, उसके साथ आपको एक लिस्ट भी चली जाएगी। इसमें सभी लोगों का एक बार मेंशन कर देंगे, है ना, जितने भी टीचर है सभी का हो जाएगा मेंशन।
तो आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटिकेट्स के ऊपर है वैसे वो, वर्क प्लेस पे कैसे एटिकेट्स होते हैं, मील एटिकेट्स क्या होते हैं, सोशल एटिकेट्स सॉरी कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। देन उसके बाद आपका एक था कम्युनिकेशन, आपका एटिकेट्स क्या होता है, तो वो है आपका मीटिंग एटिकेट्स जो होते हैं वो। तो वो सारी चीजें हैं, बट आपको फिर भी मैं एक बार शेयर कर दूंगी ताकि किसी को डाउट नहीं रहे, और फिर उसको आप उस तरीके से अपना बेस्ट देकर करें। क्योंकि देखिए आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, यदि आप खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे तो फिर चीजों में दिक्कत आएगा। मार्क्स आपको अनाउंस कर दिए जाएंगे, डोंट वरी, आपको जल्द ही पता चल जाएंगे, है ना। तो कोई भी मार्क्स के लिए ज्यादा वरिड नहीं रहे। वैसे जिस तरीके से आपने करा है ना, मैं तो मतलब ज्यादा बच्चों को फेल नहीं करना था, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मोटिवेट रहें अपनी चीजों को लेके। यदि आप फेल हो गए फिर आपको लगेगा कि कुछ फायदा ही नहीं निकला। बट यदि आप अपने ऊपर मेहनत करोगे ना तो कोई फेल नहीं कर सकता आपको। जैसे आपको बताएगा माइंड सेट, माइंडफुलनेस, कि यदि आपको खुद पे बिलीव रहेगा फिर मार्क्स से नहीं फर्क पड़ता है ना। तो मार्क्स आपको हो जाएंगे, बहुत जल्दी अनाउंस हम कर देंगे, है ना। उसका या तो लिस्ट वगैरह हम आपको बता देंगे, जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जिस तरीके से टेस्ट का आपको मिला था लिंक और टेस्ट के बारे में आपको अनाउंस किया था, वैसे आपका रिजल्ट भी अनाउंस होगा, है ना। तो उसके लिए आप ज्यादा चिंता ना करें। एंड सभी लोग सभी जो सेशन है उन सभी को अटेंड करें, क्योंकि मैंने चेक करा था अटेंडेंस, कुछ बच्चे कुछ सेशंस में मिसिंग हैं, उन लोगों ने नहीं अटेंड करे। तो फिर उसका भी आपको कवर करना है ना। कवर करने के लिए क्या ऑप्शन है, मैंने आपको बताया है कि आप हमारी यूट्यूब, फेसबुक और जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं उनको फॉलो जरूर करें, और उन्हीं से नोट्स बनाए अपने। क्योंकि नोट्स आपको नहीं दिए जाएंगे, नोट्स आप खुद बनाने हैं। नोट्स आपके प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करेंगे, आपकी जो असाइनमेंट है उसमें हेल्प करेंगे, प्लस आपके टेस्ट, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टेस्ट हुआ है, अभी आपके और भी टेस्ट होने हैं, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जरूरी नहीं है कि जो रिसेंट आपको पढ़ाया गया वही आपके टेस्ट में है। हो सकता है कि आपका जो एकदम फाइनल जो आपको होगा 45 डेज के बाद, हो सकता है उसमें पहली क्लास का आपसे पूछ लिया जाए, तो वो कैसे याद रहेगा आपको 45 डेज पुरानी चीज। इतना तो नहीं याद रख सकता ना ह्यूमन ब्रेन। तो आपको उसके लिए क्या करना है, नोट्स बनाना है। ओके क्लास, तो आप लोग उसका नोट्स प्रिपेयर करें, उस पे प्रैक्टिस जरूर करें जो आपको बताया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि 100% आप चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको यदि क्लास में 10 चीज बताया जा रहा है तब 10 आप नहीं कर सकते हो सकता है, और 10 में से आपके लिए सारी चीजें इंटरेस्टिंग भी नहीं हो, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं, आपका उसमें कुछ मन ही नहीं हो। लेकिन यदि आप अपना 100% ट्राई करेंगे ना, तो आप 80% पे तो पहुंचेंगे, 70 पे तो पहुंचेंगे, 50% भी पहुंचेंगे। यदि आप अपने जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहां से यदि आप 100 लोगों में अलग दिख रहे हैं और अपने आप को आप सक्सेसफुल बनाने से, काफी लोगों ने लिखा था कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, अपनी चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल चीजें हैं, करियर्स हैं, अपनी परिस्थितियां हैं, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हार्ड वर्क तो लगेगा। बड़ी चीज के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो वो आपको करने की जरूरत है, और आज से करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो जरूर करें आप। और आपको एक लिंक भी भेजा जा रहा है, 2-3 बार भी गया है आई थिंक, एक सीक्रेट करके जो आपको स्टोरी के लिए, उसको आप जरूर देखें। वो बहुत मोटिवेटेड है, एंड जेन्युइनली मैंने जब से उसको देखा, मैं मुझ में बहुत चेंजेस आए, इम्प्रूवमेंट आए हैं। वो आप देखें, उसको भी अप्लाई करें, बहुत बढ़िया चीज है ना। ये आपके फोकस को आप, जैसे काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है ग्रेजुएशन के बाद भी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, या मैंने इतना सारा मेहनत करी है, स्कूलिंग करी है, ग्रेजुएशन करी है, बट कुछ नहीं हो रहा। तो ये आपको वो गाइडेंस देगी कि आपको फिर किसी और से पूछने की या किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इसको देखने के बाद, द सीक्रेट को देखने के बाद आप खुद के मेंटर बनेंगे, खुद के गाइडेंस बनेंगे, आपसे लोग सीखेंगे। बहुत बढ़िया चीज है, आप देखें उसको। मैंने माना थोड़ा लंबा है, आप चाहें तो पार्ट्स में देखें, बट देखें जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया है ना। वो आप
आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है यदि आप उस चीज को अप्लाई करते हो तो। मतलब मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग है ही, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। मैं ऐसी कोई भी चीज आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ जो एक्चुअल में वर्क नहीं करती है, मिथ वाली चीजें नहीं बताती हूँ मैं। तो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग है, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें। मे भी तो आप लोगों में जैसे हूँ कि आप जैसे मैं जब ग्रेजुएट हुई हूँ तभी भी मेरा माइंडसेट वही था जो अभी आप लोगों का है ना। बट मैंने बहुत सारी चीजों में मेहनत करी है और मुझे बहुत लेट इसके बारे में पता चला है। आपको अभी पता चला है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको करें। आपके करियर, आपके फ्यूचर, आपकी सोच को एक दिशा मिलेगी इससे जो आपको, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप उस लेवल तक ले जा सकते हो। बट ये चीज है कि कंसिस्टेंसी से, यानी कि रेगुलर उस पे आप काम करें। ठीक है, उस चीज पे जो आपको सीक्रेट वाला वीडियो दिया गया है ना, उस पे काम करें, उसको सोचे उस तरीके से जिस तरीके से बताया गया, उसको फॉलो करें, है ना। उसके अलावा क्लास की चीजों को भी फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग सभी जॉब प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए खुद के लिए यदि मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको भी थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो वो जरूर करें हम। ठीक है, एंड हम बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो यदि किसी को डाउट हो तो बता सकता है। एंड पीपीटी के लिए आपको लिंक जो है कल आपको शेयर हो जाएगा, है ना। जो ऐप है यूज करने के लिए वो मैं आपको बता दूंगी। एंड आप उसका ट्यूटोरियल जो है एक बार गूगल जरूर कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना किस तरीके से यूज करते हैं उस ऐप को, तो आपको मिल जाएगा, है ना। क्योंकि हर चीज आपको हम हाथ में देंगे ना तो आप फिर ढूंढना नहीं सीखेंगे, ढूंढना भी जरूरी है ना। तो वो आप करें, उससे आपको समझ में आएगा कि ढूंढते कैसे हैं, है ना। आप कहीं जॉब पे लगोगे, वहां पे मान लीजिए आपको बिजनेस रिसर्च करना है, तो फिर आप ढूंढोगे कैसे अगर आपको आएगा नहीं। तो यहाँ से वो प्रैक्टिस आपको शुरू करनी है। ठीक है, तो उसको ढूंढना आप सीखें। ढूंढने के लिए मैंने बता दिया, ऐप का नाम डालिएगा, गूगल स्लाइड को किस तरीके से यूज किया जाता है ना। तो वहां पे आपको मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो, उसको आप देखें और फिर उसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। जितने चाहे उतना एक्सपेरिमेंट, उतनी क्रिएटिव चीजें आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, है ना। यू मोस्ट वेलकम लक्ष्मी। ओके, है ना। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और किसी को कुछ यदि डाउट हो। हाँ, नहीं अपलोड हो रही है, आप एक बार चेकआउट करिएगा, वहां पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो, क्लासेस यूट्यूब पे अपलोडेड है सारी, है ना। उसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पे भी अपलोडेड है, वहां पे भी आप चेकआउट करें। ठीक है, ओके, चलो गुड नाइट, थैंक यू।